बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अगर मैं कुछ चेहरों की बात करूं कि कौन से चेहरे बिहार विधानसभा चुनाव कहने पर आपके जहन में आते हैं, तो वो चेहरे कौन कौन से होंगे। जाहिर है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का नाम आपके जहन में घूम रहा होगा। तो आपको बता दूं कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते, चिराग पासवान भी चुनाव नहीं लड़ते और तेजस्वी यादव का चुनाव फिलहाल दूर है। तो अब अगर मैं बात करूं कि पहले फेज़ के लिए वो कौन सा चेहरा है जो आपको बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सबसे दिलचस्प लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। तो मैं आपको बता दूं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इमामगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो हम पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, और उनके खिलाफ आरजेडी से उदय नारायण चौधरी ताल ठोक रहे हैं। उदय नारायण चौधरी पहले जेडीयू में थे, लेकिन इस बार उन्होंने लालटेन थाम लिया। यह चुनाव इस लिहाज से भी इस बार दिलचस्प हो गया है क्योंकि यहाँ से एलजेपी भी अपना कैंडिडेट उतार रही है। एलजेपी की तरफ से श्रीमती शोभा यहाँ से उम्मीदवार है। मैं ये आंकड़े भी आपको बताऊंगा कि क्यों दिलचस्प है, लेकिन आपको ये बता दूं कि इमामगंज की जो सीट है वह आरक्षित सीट है और यह औरंगाबाद लोकसभा के अंदर आती है, जहां से सुशील सिंह बीजेपी के सांसद हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि एनडीए के लिहाज से यह सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सीट पर चूंकि जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू के अलायंस से, और हम पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, तो उनकी साख दांव पर लगी हुई। अब मैं जो जिक्र कर रहा था कि श्रीमती शोभा जो एलजेपी के कैंडिडेट हैं, वो कैसे इस बार का चुनाव दिलचस्प बना रही है। दरअसल इस सीट पर लगभग 19,000 पासवान वोटर हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 19,000 पासवान वोटर हैं। और अगर पासवान वोटर एक मुश्त वोट कर देते हैं एलजेपी के उम्मीदवार को, तो समझ लीजिए कि यह वोट जीतन राम मांझी के पाले से खिसक कर एलजेपी के पाले में चला गया है। ऐसे में इस सीट पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इतनी जल्दी अपनी राय बिल्कुल मत बनाइए। मैं आगे भी आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल इस सीट का इतिहास क्या कहता है और जीतन राम मांझी अभी जो यहाँ के सिटिंग एमएलए भी हैं, उन्होंने यह सीट कैसे जीती। सारे आंकड़े मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ, उस लालू नीतीश की लहर में भी यह सीट जीतन राम मांझी ने निकाल दी। वो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे, हम पार्टी के वो सुप्रीमो थे, उम्मीदवार थे, और उदय नारायण चौधरी जो उस वक्त सिटिंग बिहार विधानसभा के वो स्पीकर भी रहे थे, तो वो स्पीकर रहने के नाते भी वो चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चला था। जबकि जातीय गणना की बात करें तो तमाम जातीय गणना उदय नारायण चौधरी के पक्ष में थे, यानी कि लालू नीतीश का जो गठबंधन था, महागठबंधन, उसके पक्ष में थे। लेकिन जीतन राम मांझी ने इस सीट पर चुनाव जीता और वोटों का जो अंतर था वो भी काफ़ी बड़ा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि सीट पर 2015 में नोटा को भी 5,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। अब मैं आपको बताता हूं कि 2015 में जीतन राम मांझी को कितने वोट मिले और उदय नारायण चौधरी को कितने वोट मिले। 2015 में जीतन राम मांझी ने 79,389 वोट हासिल किया था। वहीं जेडीयू के कैंडिडेट उदय नारायण चौधरी को 49,981 वोट मिले थे। इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 30,000 वोटों से जीतन राम मांझी यह चुनाव जीत गए थे और नोटा को यहाँ पर 5,000 के आसपास वोट मिले थे। लेकिन वही अगर बात अब 2010 की करें तो यह बहुत दिलचस्प आंकड़ा था। 2010 में इसी सीट पर बहुत ही टफ फाइट हुई थी और वोटों से जो जीत का अंतर था वह 1,000 कुछ वोटों का ही था। 2010 के विधानसभा चुनाव में उदय नारायण चौधरी को 44,126 वोट मिले थे। वहीं आरजेडी के कैंडिडेट थे रोशन कुमार, जिन्हें 42,915 वोट मिले थे, और जेडीयू कैंडिडेट उदय नारायण चौधरी सिर्फ 1,211 वोटों से ही जीते थे। जबकि इस सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट सुजीत मांझी को 4,470 वोट मिले थे। अब आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर इमामगंज की यह जो सीट है, जो सुरक्षित सीट है, इस पर उदय नारायण चौधरी वर्सेस जीतन राम मांझी और
श्रीमती शोभा जो चुनाव लड़ रही है, सीट कैसे फंस सकती है। इसके बाद आपको अगर थोड़ी सी जातीय गणना की बात करूं इस सीट की, तो इस सुरक्षित सीट पर सबसे ज़्यादा मांझी वोटर हैं और मांझी वोटर को लेकर ये लग रहा है कि पकड़ जीतन राम मांझी की उन वोटरों पर ज़्यादा होगी, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में भी जब हवा लालू और नीतीश के पक्ष में थी, उस महागठबंधन के पक्ष में थी, तब इन वोटरों ने एक मुश्त होकर जीतन राम मांझी के लिए वोट किया था। ऐसे आपको ये भी बता दूं कि इस सीट पर यादव और मुस्लिम वोटर भी बहुतायत हैं। तो ऐसे में जो MY समीकरण है वो अगर उदय नारायण चौधरी ने साध लिया तो भी जीतन राम मांझी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि श्रीमती शोभा भी वोट काटने जा रही हैं इस सीट पर। तो यह पूरा मामला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है इमामगंज की सीट का, क्योंकि जीतन राम मांझी की साख जुड़ी हुई है JDU के अलायंस में, NDA के अलायंस में बड़े पार्टनर हैं जीतन राम मांझी। 7 सीटें उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, खुद वो हम के सुप्रीमो हैं और पिछला विधानसभा चुनाव वो इस सीट से जीते थे। तो ऐसे में इस सीट से जीतन राम मांझी बिल्कुल भी चुनाव हारना नहीं चाहेंगे, लेकिन इस बार उदय नारायण चौधरी अपनी वापसी जरूर करना चाहते होंगे कि यह सीट एक बार फिर से उनके हाथ में आए। कद्दावर नेता हैं, इमामगंज की राजनीति करते रहे हैं वो, इसके पहले भी चुनाव जीते हैं 2010 में। तो ऐसे में उन्हें बस पुराने वोटरों का साथ चाहिए। इसके पहले वो JDU में थे, JDU छोड़कर RJD ज्वाइन किया है, तो JDU के अगर पुराने वोटर और कार्यकर्ताओं ने उनका साथ दिया तो जीतन राम मांझी के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन जीतन राम मांझी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जितने बड़े अंतर से चुनाव जीता था वोटों के अंदर से, उसे देखकर यही लगता है कि जीतन राम मांझी की यह राह आसान ही है। लेकिन इस बार चुनावी गणित बदल गए हैं, LJP ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है और जो JDU के कैंडिडेट थे वो अब RJD के कैंडिडेट हैं। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, जब 10 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे तब यह पता चल जाएगा कि इमामगंज की सीट से अगला विधायक कौन होगा। ऐसे ही हर एक VIP सीट की जानकारी हम आपको देंगे बिहार तक पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें।